हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम आगे अपना टॉपिक बढ़ाते हैं जिसके हमने शुरुआत कर रखी थी, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इसके कुछ एग्जांपल हमने कर लिए थे, कुछ और एग्जांपल आज देखते हैं जिससे आप इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है पहला एग्जाम्पल NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2 हो। इस एग्जाम्पल को उतार लें और यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन दी गई है ये केमिकली बैलेंस्ड है कि नहीं है। किसी भी इक्वेशन को केमिकली बैलेंस है कि नहीं है चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ ये क्या दे रखा है रिएक्टेंट, इस तरफ ये क्या दे रखा है प्रोडक्ट। इनको चेक करना पड़ेगा इसमें जो भी एलिमेंट दिए गए हैं वो दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 ये है, 4 ये है, कितने हो गए 5। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, ठीक है। और सल्फर यहाँ पर कितना है, 1 है। तो ये हमें इस प्रकार से चेक करने पड़ेंगे। इस तरफ भी चेक करेंगे, सोडियम कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 5 है, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 है। देखो सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, यहीं से पहले से हमने दिखा पता चल चुका है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब ये इक्वेशन केमिकली बैलेंस से नहीं है। जितने अमाउंट ऑफ कंपाउंड के जो एलिमेंट यहाँ पर हैं उतने ही यहाँ पर होने चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर है तो इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, बैलेंस बोल सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्टेप बना लिए जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, वो ये है, इसमें हमें जो भी मेटल दिया गया है उस मेटल को बैलेंस करना होता है। जैसे यहाँ पर सोडियम दिया गया है, सोडियम क्या है मेटल है, यहाँ पर सोडियम क्या है मेटल, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सोडियम कितने हैं 2 हैं, तो हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। V मल्टीप्लाई फर्स्ट NaOH इंटू 2, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी 2 इंटू NaOH प्लस H2SO4 और आगे Na2SO4 H2O। अब यहां ध्यान से देखो, सोडियम हमारे बराबर हो चुके हैं, लेकिन सोडियम जैसे बराबर हुए कुछ चेंज आ गया इक्वेशन में। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं, जहां ऑक्सीजन पहले 1 था कितने हो चुके हैं, वो 2 हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई होने पर 2, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो चुके हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने स्टेप 2 बनाया, और स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं, स्टेप 2 में हम इस H2O की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, H2O की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो रिएक्शन अब कुछ इस प्रकार होगी, 2NaOH प्लस H2SO4, और यहां से क्या हो गया हमारे पास Na2SO4, और यहां से 2 इंटू H2O। अब जरा ध्यान से देखें, जैसे ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, यहाँ 4 6, ऑक्सीजन तो बराबर हो गए दोनों तरफ, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो चुके हैं। ऊपर चेक करते हैं हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन तो 2 थे इस साइड। आप इसको एक बार ऐसे लिख के देख लें, सोडियम कितने यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं। हाइड्रोजन 2 ये है और 2 ये हैं, कितने हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे 4 हो चुके हैं। सल्फर कितना हमारे पास 1 है। यहां चेक कर ले सोडियम, ठीक है, सोडियम कितने हैं 2 हैं, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 ये और 2 ये 6 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूनी 4, तो 4 हाइड्रोजन चुके हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो चुकी है हमारी, केमिकली बैलेंस्ड हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा एग्जाम्पल सेकंड। सेकंड में लिखा गया है, सबसे पहले यहां लिखा गया है NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। अब सबसे पहले तो इसको बैलेंस करने से पहले ये देखेंगे कि केमिकली बैलेंस है कि नहीं है। तो केमिकली बैलेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सोडियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, सिल्वर कितना है 1, नाइट्रेट कितना है 1। हम इसको एक अकेले यूनिट के जैसे ट्रीट करेंगे, नाइट्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग नहीं लेंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पर Ag कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, सोडियम कितना है 1, और जो नाइट्रेट है इसको भी ऐसे लेंगे तो वो भी कितना है 1। अब देखो ये भी बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो क्या इसका इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है, नहीं, ये रिएक्शन पहले हमारी बैलेंस है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एग्जांपल जिसमें लिखा गया है BaCl2H2SO4 BaSO4 और HCl। तो सबसे पहले हमारा जो काम क्या है वो आप बताएंगे। क्या करना पड़ेगा इसके अंदर करना पड़ेगा हमें इसको पहले चेक कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है वो बराबर है कि नहीं है। तो Ba कितना हो गया, एक, क्लोरीन कितने हो गए यहाँ से, दो, हाइड्रोजन कितने हो गए, दो, और सल्फेट कितने हो गए, एक। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर सल्फेट को अब की बार एक यूनिट मानना है। तो बेरियम कितना हो गया यहाँ से एक, सल्फेट कितना हो गया एक, H कितना हो गया एक, क्लोरीन कितने हो गए एक। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्लोरीन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन बराबर नहीं है, तो ये जो इक्वेशन दी गई है वो केमिकली बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन मेटल तो यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। जो बेरियम दिया गया है वो हमारे पास बैलेंस है, फिर जो बच चुके हैं उसके अंदर उनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो BaCl2H2SO4 आप यहाँ देख रहे होंगे Cl2 है, दो है, तो इस तरफ भी Cl कितना कर लेते हैं, दो कर लेते हैं। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो इसको दो बना लेते हैं। दो कैसे बनेगा, जब हम HCl कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टेप आपने खुद लिख लेने हैं, ठीक है। तो स्टेप जब 2 खुद लिखोगे, या आप इसमें सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया किसको, HCl को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। कौन से स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में। तो ये रिएक्शन हमारी ऐसी आ गई कुछ। तो यहां से हाइड्रोजन की संख्या चेंज हो गई है। पहले जो हमारे पास क्लोरीन था एक था, 2 से मल्टीप्लाई की तो दो हो गए, लेकिन जैसे ही दो हुए तो हाइड्रोजन भी क्या हो गए, चेंज हो गए ना। तो हमने हाइड्रोजन भी दो कर लिया, क्लोरीन भी दो कर लिया। बाकी जो रिएक्शन है वो सेम ऐसी रहेगी। चेक कर सकते हैं, बेरियम कितना हो गया एक, क्लोरीन कितने हो गए दो, हाइड्रोजन कितने थे दो, सल्फेट कितना था एक। सेम यहां पर बेरियम कितना है एक, सल्फेट कितना है एक, हाइड्रोजन कितने हो गए दो, और क्लोरीन कितने हो गए दो। अब चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस नहीं हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो ये बिल्कुल आसान है, आप बस आपको इनको यहां चेक करना है, और जितने की कमी है उतने से आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल 4, इसमें लिखा हुआ है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलके बनाते हैं जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब ये रिएक्शन के टाइप थोड़ा अलग है, हमें यहां पर नाम दिए गए हैं, कंपाउंड का नाम दिया गया है। इससे सबसे पहले हमें इसको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन को फिर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो पहले तो दिए गए थे, हमें केमिकली इक्वेशन दी गई थी, जिनको हमने बैलेंस कर लिया था। लेकिन अब की बार सिर्फ हमें क्या दिया, कंपाउंड का नाम दिया गया है। इस नाम से सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले जिंक को कैसे लिखा जाता है आपको पता होना चाहिए। जिंक को Zn से लिखा जाता है, सिल्वर को लिखा जाता है Ag से, नाइट्रेट को लिखा जाता है NO3 से। नेक्स्ट हमारे पास जिंक Zn, नाइट्रेट को लिखते हैं NO3 से, और सिल्वर को लिखते हैं Ag से। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने लिखा है वो सही है। अब यहां से चेक करें, जो सिल्वर है, सिल्वर की वैलेंसी +1 की है, इसलिए नाइट्रेट हमारा सही लिखा हुआ है, क्योंकि नाइट्रेट 1 की वैलेंसी में आ गया। लेकिन यहाँ जो जिंक है वो 2 की वैलेंसी में, से नाइट्रेट हमारे यहाँ पर कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। जिसको ये नहीं पता है कि जो Ag के पास जो +1 की वैलेंसी है वो कहां से आई है, तो मैंने इसके लिए पहले वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियो में जाके आप इस आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं, जिनको ये सीखने हैं, ठीक है। तो ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको देखेंगे कि केमिकली बैलेंस है कि नहीं है। तो केमिकली बैलेंस देखने के लिए क्या करना पड़ता है, जब आप बताएंगे। जैसे जिंक कितना है एक, सिल्वर कितना है एक, और नाइट्रेट कितना है एक। यहां पर जिंक कितना है एक, नाइट्रेट कितने हैं दो, और सिल्वर कितना है एक। तो क्या ये केमिकली बैलेंस्ड है, नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर क्या करना चाहिए, यहां पर 2 नाइट्रेट दे रखे हैं, इसलिए यहां पर नाइट्रेट 2 बनाने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले स्टेप में जो AgNO3 इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं। तो रिएक्शन हमारी कुछ ऐसी आ जाएगी 2AgNO3, और यहां तो था ही हमारे पास ZNO3 2 + Ag। अब जैसे ही हमने नाइट्रेट बराबर किए, तो यहां से जो सिल्वर है वो चेंज हो गया, सिल्वर कितने हो गए 2, और यहां सिल्वर कितना एक। अब सिल्वर को बराबर करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में क्या कर लेते हैं,
इस सिल्वर को बराबर कर लेते हैं। सिल्वर को बराबर करने के लिए Ag की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 2 से। तो अब रिएक्शन हमारे पास AgNO3 और यहां पर क्या आ गया, ये सॉरी Zn प्लस 2AgNO3 और ये बनेगी ZnNO3, ठीक है, NO3 2 और यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2Ag। अब चेक कर सकते हैं जो जिंक है वो दोनों तरफ 1 है, देखो ध्यान से। जो सिल्वर है दोनों तरफ कितने हैं, 2 हैं, देखो ध्यान से। नाइट्रेट है दोनों तरफ कितने हैं, 2 हैं। नाइट्रेट दोनों तरफ कितने हैं, 2 हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, केमिकली बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया गया है वो 5वां दिया गया है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस पोटासियम क्लोराइड। इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका सिंबल लिखते हैं, बेरियम के लिए B, क्लोराइड के लिए Cl, पोटासियम के लिए K और सल्फेट के लिए SO4। तो बेरियम के लिए BaSO, सल्फेट के लिए SO4 प्लस पोटासियम के लिए K और क्लोराइड के लिए C। पहले आप जनरल इसके सिर्फ इक्वेशन के जो सिंबल हैं वो लिख लें। अभी आपको इस पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है कि ये कितने कितने लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने जनरली इसको बना दिया। अब क्या करते हैं, फिर से हमें इनके चार्ज पता होना चाहिए। मैंने आपको वीडियो का लिंक दे दिया गया है वहां, या डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है और आई बटन पे भी दे दिया गया है, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बेरियम की वैलेंसी होती है 2 की होती है, इसलिए यहाँ पर बी ये कितने लगेंगे हमारे पास, Cl2 लगेंगे। पोटासियम की यहाँ पर वैलेंसी कितने की होती है, सल्फेट की 2 की होती है, इसलिए K2 लगेगा, यहाँ पर K2SO4 लगेगा। यहां से BaSO4 है, ये दोनों सेम वैलेंसी में, 2 की वैलेंसी में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा। और जो KCl है वो भी Cl 1 की वैलेंसी में, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, KCl लगेगा। अब इस रिएक्शन को देखना है बैलेंस है कि नहीं है। Ba1 Cl2 K2 SO4 1, Ba1 SO4 1 K1 Cl 1। तो देखो ध्यान से ये बराबर नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 जो कहता है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करेंगे। ये हमारे पास रिएक्शन है, तो इसमें क्लोरीन, बेरियम तो बराबर है, क्लोरीन बराबर नहीं है, तो क्लोरीन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, KCl को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो रिएक्शन कैसी आ जाएगी, BaCl2 K2SO4 और BaSO4 और यहां से 2KCl हो जाएगा। जैसे हमने क्लोरीन को बराबर किया तो पोटासियम 2 हो चुके हैं और यहाँ पोटासियम 2 पहले ही थे। सल्फेट कितना है, 1 है, यहाँ सल्फेट कितना है, 1 है। बेरियम कितना है, 1। चेक कर लो इसको एक बार, Ba कितना है, 1, Cl कितने हैं, 2, ठीक है। K2 है, सल्फेट कितना है, 1 है। बेरियम कितना है, 1, सल्फेट कितना है, 1, K कितने हैं, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2। चेक कर लें, सब कुछ इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, बराबर मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रिएक्शन क्या हो चुकी है, हमारी बैलेंस हो चुकी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।